तो नमस्कार दोस्तों। दिल की सुने या दिमाग की सुने, आप लोगों के सामने ये प्रश्न ज़िंदगी में कई बार आया होगा। ये सवाल आप लोगों के सामने कई बार उठा होगा। इस दुविधा में आप कभी ना कभी ज़रूर फंसे होंगे कि भाई दिल की सुने या दिमाग की सुने। तो आज कृष्ण जी से, भगवान श्री कृष्ण जी से हम लोग ये सीखने वाले हैं कि दिल की सुने या दिमाग की सुने। क्योंकि एक इसी तरह की सिचुएशन में कृष्ण के परम मित्र थे अर्जुन, जो उनके बुआ के भाई थे, जो उनके बुआ के भाई नहीं सॉरी जो उनके भाई भी थे, उनके बुआ के लड़के थे। वो भी इसी सेम सिचुएशन में फंस गए थे और कैसे कृष्ण ने उन्हें गाइड किया इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये दिल वर्सेस दिमाग की जो लड़ाई है ये आखिर है क्या। किसे हम कहते हैं दिल और किसे हम कहते हैं दिमाग। अगर आप ये समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए ये तय करना आसान हो जाएगा कि हम किसकी सुने। हम दिल की सुने, एक तरफ आपका दिल है और एक तरफ आपका दिमाग है, किसकी सुने हम। तो बेसिकली आपका जो दिल है उस बेचारे का कोई दोष है ही नहीं, क्योंकि उसका तो सिंपल एक ही काम है, आपके शरीर के अंदर ब्लड को पंप करना, आपके शरीर के अंदर खून की सफाई करना। लेकिन फिर भी ये जो लाइन है वो बहुत ही चर्चित लाइन है। ये जो फ्रेज़ है वो एक बहुत ही चर्चित फ्रेज़ है कि मेरा दिल कुछ कह रहा है, मेरा दिमाग कुछ कह रहा है। तो बेसिकली जब भी हम दिल की बात करते हैं तो दिल की बात किस कॉन्टेक्स्ट में की जाती है। दिल की बात की जाती है इमोशन के कॉन्टेक्स्ट में। दिल नहीं बोल रहा होता, वो आपका इमोशन बोल रहा होता है। आपकी भावनाएं आपसे कुछ और कराना चाहती हैं और आपकी बुद्धि आपसे कुछ और कराना चाहती है। तो मैं चाहता हूँ इस दिल शब्द की जगह आप एक और शब्द यूज़ करें, भावनाएं। इस दिल शब्द को हटा दीजिए और इसकी जगह यूज़ कीजिए भावनाएं। तो बेसिकली आपकी बुद्धि आपसे कुछ और कराना चाहती है और आपकी भावनाएं आपसे कुछ और कराना चाहती हैं। क्योंकि इंसान प्रकृति के अंदर एक ऐसा जीव है जो दिमाग से कम चलता है और अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर ज़्यादा काम करता है। अगर आपको किसी इंसान से कुछ कराना है तो भले ही वो अपनी बुद्धि से सोच समझ के कुछ कर ना पाए या ना कर पाए, लेकिन अपनी भावनाओं में बहकर वो किसी ना किसी काम को ज़रूर कर सकता है। आपको पता होगा कि लोग गुस्से में आकर या किसी भी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होकर तुरंत उसे खरीद लेते हैं। गुस्से में आकर कोई ऐसा काम कर देते हैं जो वो नहीं करना चाहते, बाद में वो बोलते हैं कि भाई मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, मेरा बिल्कुल ऐसी मंशा नहीं थी, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था। तो जब भी आप इस तरह की किसी चीज़ में फंसें कि मैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं, तो बेसिकली आपका दिल कुछ नहीं कह रहा है, आपकी भावनाएं आपसे कुछ करवाना चाहती हैं। और भावनाएं जो नियंत्रित होती हैं, जो कंट्रोल्ड होती हैं, वो आपके दिमाग से, आपके ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। उसका लेना देना आपके मस्तिष्क से है, आपके दिल से उसका कोई लेना देना नहीं है। दिल बेचारा बहुत ही साफ है, बहुत ही शुद्ध है और वो बहुत नीचे यहाँ पर बैठा हुआ है। हाँ, आपकी भावनाओं का असर आपके दिल पर ज़रूर होता है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा आहत हो जाए, तो कभी कभी आपने देखा हो किसी को, अगर बहुत ही इंटेंस इमोशन आ जाए या बहुत ही उत्तेजक भावनाएं आ जाएं तो उसे हार्ट अटैक आ सकता है। निगेटिव इमोशन अगर बहुत ज़्यादा आ जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है। तो आपकी जो भावनाएं हैं उनका असर आपके दिल के ऊपर ज़रूर होता है, लेकिन दिल का भावनाओं को पैदा करने से कोई लेना देना है नहीं। तो कृष्ण ने नहीं, एक्चुअली अर्जुन कृष्ण के पास यही चीज़ लेकर आए थे कि भाई मेरे इस युद्ध, महाभारत के युद्ध स्थल में सामने मेरे मेरे परिवार के लोग खड़े हुए हैं। मेरे जो पितामह हैं, पूजनीय पितामह हैं, मेरे गुरुजन हैं, वो सब खड़े हुए हैं। मेरे नाती रिश्तेदार, भाई भांजे, ये सब खड़े हुए हैं और मैं इमोशनली बहुत वीक हुआ जा रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मेरी बुद्धि तो मेरा साथ ही छोड़े दे रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो आप ही इस चीज़ में मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे किसकी सुननी चाहिए, मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए या मुझे अपने दिमाग की सुननी चाहिए। तो बेसिकली वो यही कहना चाह रहे थे कि भाई मेरा इमोशंस तो मुझसे कह रहा है कि तू ये युद्ध मत लड़, और लेकिन मेरा दिमाग ये जानता है कि मैं एक क्षत्रिय हूँ और मुझे ये युद्ध लड़ना चाहिए। लेकिन इमोशंस जो हैं वो भारी पड़ जा रहे थे अर्जुन के ऊपर। तो
तो वो श्री कृष्ण के आगे चरणों में लेट गए और उन्होंने बोला कि भाई आप मुझे ज्ञान दें, थोड़ा सा बताएं कि भाई मैं इस दुविधा में फंस गया हूँ और इस दुविधा से मैं बाहर निकलूँ कैसे। तो आगे का जितना भी गीता को लिखा गया, आगे के गीता के जितने भी 18 अध्याय हैं, वो सभी के सभी इसी चीज़ का व्याख्यान है कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कन्विंस किया कि भाई आप अपने इमोशंस की ना सुने, क्योंकि इस समय की रिक्वायरमेंट क्या है, इस समय की ज़रूरत क्या है। इस समय की ज़रूरत ही है कि ये युद्ध लड़ा जाए, और क्योंकि अगर ये युद्ध नहीं लड़ा गया और कौरवों के हाथ में पूरी सत्ता चली गई तो कौरव पांडवों के मुकाबले बहुत ज़्यादा क्रूर हैं। दुनिया में जो लड़ाई चलती है वो अच्छे और बुरे की नहीं चलती। बुद्ध इसको हमेशा बोलते थे कि दुनिया में दुनिया जो है वो ग्रे शेड्स में, देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे। दुनिया ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे। एक चीज़ के बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो यहाँ पर जो दुनिया जो काम करती है वो अच्छे और बुरे में काम नहीं करती, ज़्यादा बुरे और कम बुरे में काम करती है। तो अगर सारी की सारी सत्ता कौरवों के पास चली जाती तो बहुत ज़्यादा बुरे लोग थे, कौरव बहुत ज़्यादा बुरे लोग थे, और कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे। उनके मुकाबले में थोड़े बहुत बुरे पांडव भी थे, ऐसा कोई नहीं होता कि एकदम साफ सुथरा दूध का धुला हुआ है। और इसका एक उदाहरण भी मैं अभी आप लोगों को दूंगा, लेकिन कौरवों के कंपैरिजन में वो बहुत ही कम, अच्छाई ज़्यादा थी, बुराई बहुत कम थी। क्योंकि अगर इसका उदाहरण आप जानना चाहते हैं तो उदाहरण आपको इसी जगह से मिल सकता है कि जब ये कहानी कहती है महाभारत की कि कौरव और पांडव जो अपनी युद्ध की शिक्षा ख़त्म करके आए और वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, अपने कौशल का रण कौशल का प्रदर्शन दिखा रहे थे कि किसी को गदा बहुत अच्छी चलानी आती है, किसी को धनुष बहुत अच्छा चलाना आता है, किसी को भाला बहुत अच्छा चलाना आता है, किसी को तलवार बहुत अच्छी चलानी आती है। तो अर्जुन के कंपटीशन में सबको पता था कि अर्जुन सबसे अच्छा धनुर्धर है, लेकिन अर्जुन से भी एक और अच्छा धनुर्धर था, और वो था, ये सब लोगों को पता था कि अर्जुन के कंपटीशन में एक और बहुत अच्छा धनुर्धर है, और वो है कर्ण। लेकिन कर्ण को मौका ही नहीं दिया गया। उस युद्ध सभा के अंदर कर्ण को मौका ही नहीं दिया गया। इवन भीम ने उसे ये कहकर संबोधित किया था कि तू सूत पुत्र है और तुझे इस चीज़ का कोई अधिकार नहीं है कि तू अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर सके। तो इस चीज़ से पता चलता है कि थोड़ी बहुत बुराई तो पांडवों के अंदर भी थी, लेकिन और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए कर्ण को अपने खेमे में दुर्योधन ने मिला लिया था। लड़ाई कभी भी इस चीज़ की नहीं होती कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। लड़ाई हमेशा इस चीज़ की होती है कि ज़्यादा बुरा कौन है और कम बुरा कौन है। तो कृष्ण ये चाहते थे कि कम बुरे जो लोग हैं उनके हाथ में सत्ता जाए। तो खैर, आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। बाकी आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, क्या सोचना है आप लोगों का इस बारे में, मुझे भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मैं चलता हूँ, नमस्कार।